नमस्कार, वेलकम दोस्तों। निफ्टी 50 की एक और ज़बरदस्त ऑप्शंस बाइंग वीडियो में दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों निफ्टी 50 में यहाँ पे फिलहाल चार्ट्स के मुताबिक देखेंगे तो यहाँ पे फॉल दिखाई दे रहा है। तो इस बेसिस पे 75 क्वांटिटीज़ के अंदर 23,400 के पुट ऑप्शन 75 मैंने यहाँ पे बाय कर लिया। इसके पीछे का रीज़न बता दूं दोस्तों, देखो 23,680 जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, ये प्रीवियस डेज में मैं मार्केट में लेके चल रहा था। और उसके बाद देखेंगे तो 23,533 का इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको मार्केट में मैं लेके चल रहा था। इसके ऊपर प्राइसेस रुकते हैं तो बाय साइड जाना चाहिए। अभी देखेंगे तो आज सुबह ही सुबह फर्स्ट कैंडल में यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन मिला। ब्रेकडाउन के बाद साथ ही साथ देखेंगे तो मैं सेल तो कर सकता था, उसी वक्त पुट में एंट्री ले सकता था, लेकिन मैंने इंतजार किया कि प्रीवियसली यहाँ पे देखेंगे जो मल्टीपल सपोर्ट्स बना रहा है मार्केट, कहीं इसको भी होल्ड करके वापस निकलने की कोशिश ना करे। तो इस रीजन के साथ मैं थोड़ी देर रुका। यहाँ पे 9:30 पे देखेंगे इसका ब्रेकडाउन आया, तो यहाँ से अभी मैं कंफर्म हो चुका हूँ कि यहाँ से मार्केट में और बिकवाली यानी डाउन साइड में फॉल आना संभव है। तो इस रीजन के साथ यहाँ पे मैंने अपना ट्रेड ले लिया है। तो अभी देखेंगे 23,445 यहाँ पे अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो डाउन साइड में देखेंगे तो अच्छा खासा बड़ा टारगेट है, लेकिन मैं यहाँ पे बस इंतजार यही कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे मेरे को एक स्पाइक मिलता है तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा, ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लूंगा। और अगर यहाँ पे स्लो एंड स्टडी अगर इस लेवल को मार्केट होल्ड करता है, इसके नीचे प्राइसेस होल्ड करते हैं, तो मैं यहाँ पे अपनी इस पुट साइड की ट्रेड को कंटिन्यू रखूंगा। ठीक है दोस्तों, दो सिचुएशन है यहाँ पे, अगर स्पाइक मिलता है तो प्रॉफिट बुक करना है, और अगर नहीं मिलता, स्लो जाता है मार्केट लेकिन इसी के नीचे रहता है, तो उसको फिर होल्ड करके ले जाना है। और आज के दिन क्वांटिटी में कम रख के ही काम करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बड़े पॉइंट के रेंज है नीचे की तरफ की कैप्चर कर सकता है मार्केट। तो बस यही है, क्या है कि ज़्यादा अगर क्वांटिटी बढ़ा लेते तो फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करना, स्टॉप लॉस लगाना, वो सब थोड़ा रह जाता है। तो इस वजह से मैंने कोशिश किया है कि 75 क्वांटिटीज ले लूँ, और स्पाइक मिलता है तो ठीक है, और अगर स्लो एंड स्टडी जाता है तो इसको मैं होल्ड करके अच्छा खासा बड़ा प्रॉफिट लेके जाऊँ 75 क्वांटिटी के अंदर। तो यहाँ पे आते हैं पोजिशंस में। तो अभी फिलहाल में तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है, कुछ खास फायदा देखने के लिए नहीं मिलता है। और यहाँ पे ऑर्डर्स में आएंगे तो ये देखेंगे जियो फाइनेंशियल और एसबीआई दोनों यहाँ पे मैं होल्डिंग में लेके गया था, तो इसको यहाँ पे मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया है। और ये जो आज की मेरी पोजीशन है निफ्टी की, ये जो आपको थर्ड नंबर पे दिख रहा है, ये है मेरी पोजीशन आज की। तो ठीक है, प्रॉफिट तो चल रहा है इसमें, और प्रॉफिट अच्छा खासा रहना चाहिए इसमें। तो मैं इसमें स्टॉप लॉस प्लान करूंगा 15 पॉइंट का, और 1:2 देखेंगे तो 30 होता है। और इसके बाद मैं इसमें अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर देता हूँ। देखो गिरते तो जा रहा है, कुछ इतना बड़ा कुछ है नहीं मार्केट में कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। देखो एक दिल्ली के इलेक्शन के नतीजे हैं, उसके कारण लग रहा था कि कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने के लिए मिल सकता है मार्केट में, लेकिन मार्केट अपने इंपॉर्टेंट प्राइसेस तोड़ चुका है। तो यहाँ पे फिर सेल करना ही ठीक है, और अगर मार्केट ऊपर आता तो फिर देखा जाएगा, जिस हिसाब से मोमेंटम होता है उस हिसाब से पोजीशन बनाने की। देखो एट दी मनी लिया है ना मैंने, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा प्रीमियम्स का थोड़ा डर तो ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो हमेशा ही रहता है, कि मार्केट अगर ठहरता है तो प्रीमियम कहीं ना कहीं दिक्कत देते हैं। तो वो तो एक है, लेकिन क्वांटिटी कम है तो उस हिसाब से होल्ड किया जा सकता है इसको। स्टॉप लॉस यही रहेगा, ये जो रेंज है निफ्टी का स्पॉट, अगर इसके ऊपर प्राइस निकलने की कोशिश करता है तो तुरंत एग्जिट करना है, और अगर इसके नीचे रहता है स्लो एंड स्टडी तो इसको होल्ड करना है आराम से। तो ठीक है, अभी तो चल रहा है प्रॉफिट। और ये देखते ही देखो, अगर ये मार्केट इस चीज को होल्ड करता है, इस ब्रेकडाउन को 455 के पास जो ब्रेकडाउन हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, इसको मार्केट अगर होल्ड करता है तो यहाँ पे एक लॉट यानी 75 क्वांटिटी के अंदर भी बड़ा प्रॉफिट देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसको होल्ड करके तो रखना है। चलो ठीक है, स्पाइक तो दे नहीं रहा है ब्रेकडाउन के बाद एक्सपेक्टेड जो था। अब स्लो एंड स्टडी चल रहा है मार्केट, तो होल्ड करके ही रखना है इसको। स्टॉप लॉस तो प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ लगा ही लिया है 15 पॉइंट का, जो मैं हमेशा ही लेके चलता हूँ। 23,421। डे लो पे आ गया है, ठीक है। 414,000, ठीक है, नाइस नाइस नाइस। और कोई इसमें देखते हैं।
देखो 158 आएगा यहाँ पे प्राइस, तो मेरा यहाँ पे 1:1 जाएगा। एंट्री के बाद देखेंगे तो 158 यहाँ पे प्राइस जब आएगा, तब मेरा जो स्टॉप लॉस जितना था उतना टारगेट आ जाएगा, यानी 1:1 के आसपास आ जाएगा। तो और थोड़ा अगर वहाँ पे स्पाइक अप करता है तो मैं यहाँ पे इसको कॉस्ट टू कॉस्ट लेने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो जितना रिस्क लिया था मैंने स्टॉप लॉस के बेसिस पे लगभग 15 पॉइंट, और यहाँ पे गेन देखेंगे तो लगभग 15 पॉइंट मिल गया है। तो 1:1 तो हो चुका है, थोड़ा और यहाँ पे क्रॉस करता है पॉजिटिव साइड में मेरा ट्रेड, तो मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना यहाँ से चालू करूंगा। ठीक है, 1:1 तो है ही अभी। देखो 23,400 ऑप्शन राइटर्स के बेसिस पे भी है एक रेंज जहाँ पे राइटिंग है, कॉल साइड भी और पुट साइड भी। तो 400 ब्रेक डाउन करेगा तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मान के चलूंगा मैं अपनी ट्रेड के लिए। तो 23,400 ब्रेक डाउन करना मेरी ट्रेड है, अगर और नहीं भी प्राइसेस के हिसाब से तो ब्रेक डाउन करना ज़रूरी है मार्केट को, अगर यहाँ से और फॉल साइड जाना है तो। दिल्ली इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे, तो उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में मोमेंटम मान के चल रहे थे कि बाय साइड जाएगा मार्केट, लेकिन मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया और अपने सेटअप के हिसाब से चल रहा है, तो फिर हम उस साइड नहीं जा सकते। तो 23,400 का भी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि तोड़ देगा तो फिर तो मज़े हैं बिल्कुल, काफ़ी पोटेंशियल आ जाएगा इस ट्रेड में मेरी। सीधे उठा के कॉस्ट टू कॉस्ट कर लिया इसको मैंने, क्योंकि 158 160 जो 1:1 का जो रेशो था, वहाँ लगभग मार्केट 2 बार अटेम्प्ट कर चुका था। तो और थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखो ट्रेड तो मेरी डाउन साइड की ही है, और मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी चल रहा है। कॉस्ट टू कॉस्ट करने से फ़ायदा यही है कि अगर वापस से थोड़ा मार्केट अप साइड में जाता है तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट चले जाएगा, कोई भी रिस्क नहीं रहेगी, मतलब जेब से कोई पैसा नहीं जाएगा, जो भी अभी स्क्रीन पे दिख रहा है उतना न्यूट्रल होकर क्लोज हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन तो मेरी डाउन साइड की ही है, अब देखते हैं। कॉस्ट टू कॉस्ट लगा तो लिया है मैंने। जब तक, देखो जब तक ये जो प्राइस है 450
23,450 जब तक इसके नीचे है तब मैं इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट अपना स्टॉप लॉस तो मैंने लगा ही लिया है। इससे फ़ायदा ये है कि जिस डायरेक्शन में यानी नेगेटिव साइड में मैं अपनी ट्रेड को लेके जा रहा हूँ, मार्केट को लेके जा रहा हूँ, पुट साइड में इसकी रीज़न के साथ मैंने ट्रेड लिया है, तो मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट और ज़्यादा होना पॉसिबल है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मार्केट प्रॉब्लम करता है, स्टॉप लॉस हंट करता है, या मार्केट ऊपर वापस जाता है 450 के आसपास, 23,450 के आसपास, तो यहाँ पे मेरा जो भी स्क्रीन पे प्रॉफिट दिख रहा है उसी में न्यूट्रल होकर ऑटोमेटिक ही ट्रेड मेरा स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे मार्केट में देखो थोड़ा बहुत यहाँ पे रिटेस्ट करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा पॉसिबल लग नहीं रहा है कि मार्केट यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन 450 23,450 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, तो इसके नीचे जब तक मार्केट है तब तक यहाँ पे कोशिश यही रहेगी कि सेल साइड का ही ट्रेड ढूंढा जाए। तो ठीक है, अभी स्टॉप लॉस पास में ही है। देखो 1,000 रुपये के 1,200 रुपये के आसपास प्रॉफिट दिखा तो था अभी, लेकिन एक्सपेक्टेशन मार्केट में ज़्यादा है कि हाँ भाई मार्केट और नीचे जा सकता है, तो इस वजह से मैंने इसको बुक नहीं किया, कॉस्ट टू कॉस्ट में ही लिया है। अब देखने में ज़रूर लगेगा कि यार इतना प्रॉफिट दिख रहा था, 1,000-1,200 का एक लॉट में ही उसको बुक करना चाहिए था, लेकिन मार्केट देखो जब ट्रेंड पकड़ता है मार्केट तभी बड़ा प्रॉफिट बना के देता है, तो उस चीज़ का इंतज़ार किया है मैंने। अब मार्केट के ऊपर ये सब, मार्केट क्या देता है क्या नहीं देता है। कोशिश तो मैंने बहुत अच्छी की है यहाँ पे। क्या तो स्टॉप लॉस के आसपास ही घूम रहा है। ठीक है, ट्रेड एग्जिट हो गई है मेरी। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट ट्रेड एग्जिट हुआ है और अभी समय हो रहा है 10:18 और इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं हम कि यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी अभी बन रही है। देखो दोस्तों, जो एनालिसिस था कि डाउन साइड में मार्केट के प्राइसेस को लेके जाना, उस हिसाब से एकदम परफेक्ट मूवमेंट आई है, लेकिन मार्केट में कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस गया मेरा। अब कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं भी जाता तो ये नीचे से देखेंगे जो इसका लेवल है 128 के आसपास है, तो 15 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस था मेरा यहाँ पे आया था। तो अगर कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेड मेरा नहीं निकलता तो भी यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट हो जाता नुकसान में, और उसके बाद यहाँ पे डायरेक्शन पकड़ लेता ट्रेड। तो ठीक है, ट्रेड तो सही लिया था मैंने। अब कॉस्ट टू कॉस्ट लिया तो भी गया, अगर नहीं लेता तो भी वो स्टॉप लॉस जाना ही था। और उसके बाद देखेंगे तो डाउन साइड में मार्केट मूव कर गया, यानी प्रीमियम अभी 185 रुपये के आसपास है। तो ठीक है, डायरेक्शन भी ठीक था, एनालिसिस भी ठीक था, सब कुछ ठीक था, स्टॉप लॉस भी ठीक था, लेकिन प्रॉफिट किसी कारणवश देखेंगे तो यहाँ पे नहीं हो पाया है। तो अब नेक्स्ट ट्रेड जैसी मिलती मैं आपको अपडेट करता हूँ, और कोशिश यही रहेगी उसमें कि अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो मैं जैसे ही अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेता हूँ, सेकंड ट्रेड लेता हूँ, आप लोगों को अपडेट कर देता हूँ। तो समय हो रहा है 12:05। मैं यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग का इंतजार कर रहा हूँ, और इसकी प्लानिंग क्या है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मार्केट देखेंगे एक ही रेंज के अंदर चल रहा था, तो यहाँ पे इसका हाई और इसका लो लेके यहाँ पे एक ब्रैकेट यहाँ पे क्रिएट कर दिया है मैंने। अब यहाँ पे देखेंगे इस ब्रैकेट का जैसे ही या तो ब्रेकडाउन होता है तो मैं पुट साइड, या ब्रेकआउट होता है तो कॉल साइड की ट्रेड अपनी प्लान करके चल रहा था। अभी देखेंगे इसने ब्रेकडाउन करने की कोशिश किया है रनिंग कैंडल में, लेकिन इसकी जो क्लोजिंग है वो इसी ब्रैकेट के लो के आसपास हमको देखने के लिए मिल गई है। तो यहाँ पे ये ब्रेकडाउन किसी भी हालत में नहीं है। प्राइस एक बार नीचे ज़रूर गया, मूवमेंट लेके गया नीचे की तरफ, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिली है, तो ये फॉल्स ब्रेकडाउन है। तो यहाँ पे पुट साइड में अभी ट्रेड नहीं लेना है, अभी यहाँ पे और इंतज़ार करना ही पड़ेगा। अब बात करेंगे ऑर्डर बुक की, तो देखो सुबह एक ट्रेड लिया था, उसके बाद से सेकेंड ट्रेड अभी तक कोई लिया ही नहीं है। अभी तक मार्केट को एनालाइज कर रहा हूँ मैं, अभी तक यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि कोई अच्छा ट्रेड मिले। अब यहाँ पे देखो मार्केट जो फर्स्ट एनालिसिस था उस हिसाब से तो मार्केट गया, लेकिन कहीं ना कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट लेके गया। अब यहाँ पे अगर मैं बार बार ढूंढने की कोशिश करता तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड मिल जाते हैं, लेकिन वो सब नहीं करना है। तो एक अच्छा ट्रेड लेना, क्वालिटी वाला ट्रेड लेना जिसमें अच्छा प्रॉफिट मिले, और उसको लेके बाहर हो जाना है। तो अभी भी मैं इंतजार कर रहा हूँ, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे कोशिश तो कर रहा है इस रेंज से नीचे की तरफ जाने के लिए। अगर नीचे क्लोज मिलता है तो मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि मैं पुट साइड में ट्रेड लेने वाला हूँ। अगर यहाँ पे क्लोजिंग नहीं मिलती है इस रेंज के नीचे तो मैं इंतजार ही करने वाला हूँ। तो जैसे ही मैं अपनी ट्रेड लेता हूँ आपको अपडेट कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे इस रेंज का ब्रेकडाउन कंफर्म हो चुका है।
तो यहाँ पे पुट साइड में ट्रेड लेना बिल्कुल बनता ही है। तो यहाँ पे देखेंगे 75 क्वांटिटी के अंदर मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है मार्केट प्राइस में। अब इसकी जो एंट्री है वो मुझे मिली है 134 रुपीज़ के अराउंड। तो इसका जो स्टॉप लॉस है वो मैं यहाँ पे 120 रुपीज़ लेके चल रहा हूँ, क्योंकि 120 से ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस इसका लेना नहीं चाहिए। 120 ओके। ठीक है, इसका लॉजिक जो था ट्रेड लेने का वो मैंने पहले ही आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, ताकि इससे बहुत इजी हो जाए समझने के लिए कि क्या वजह है यहाँ पे ट्रेड बनाने की। अब देखो यार, एनालाइज तो किया अच्छे से, कोशिश बहुत अच्छी की है, अब सब मार्केट के ऊपर है, मार्केट यहाँ पे कितना प्रॉफिट देता है। अब जो एक्सपेक्टेड में लेके चल रहा हूँ स्पॉट पे प्रॉफिट, यहाँ पे देखेंगे इस ब्रेकडाउन के बाद 23,300 स्पॉट जो है, लगभग 50 पॉइंट नेगेटिव स्पॉट जो है इंडेक्स का प्राइस, वो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देखते हैं कैसे क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है। लगभग 1:2 अभी मैं लेके चल रहा हूँ चार्ट पे, और 1:2 में मैं बुक कर लूँगा, ज़्यादा इसको खींचूँगा नहीं। थोड़ा बहुत ही ग्रीन में आया है अभी। अभी देखेंगे मार्केट तो देखो चलेगा उस अपने हिसाब से, रेड ग्रीन ऊपर नीचे प्लस माइनस सब चलेगा। मार्केट ये है कि हम किस तरीके से अपने फोमो पे कंट्रोल करते हुए, अपने डिसिप्लिन पे काम करते हुए, किस तरीके से हम मार्केट में अमाउंट कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे मेरे ऑर्डर बुक में, तो मैं ऑर्डर बुक दिखाऊँ आपको आज की। तो यहाँ पे देखो, ये जो होल्डिंग थी उसको बेचा, और ये सुबह एक ट्रेड लिया था, और ये सेकंड ट्रेड है मेरा आज का। तो यहाँ पे डिसिप्लिन में काम करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मार्केट भले छोटा मोटा स्टॉप लॉस लेगा, टारगेट देगा, वो कहीं ना कहीं अच्छा जो है अमाउंट अचीव हो जाएगा एक महीने में। बात यह है कि बस डिसिप्लिन लेके उस पर अच्छी तरीके से काम करते हुए चलना है हमको। तो यहाँ पे भी देखेंगे कि मार्केट ने एक बार फेक एंट्री दिखाई थी यहाँ पे। अब अगर रनिंग कैंडल मिले थे तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती। यहाँ पे कंफर्मेशन है, कंफर्मेशन के बाद लिए तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे अभी। अब देखते हैं कब तक रिवॉर्ड करता है ये ट्रेड। कोशिश तो देखो बहुत अच्छी हो रही है प्राइसेस की, मूवमेंट भी बहुत अच्छा मिल रहा है। अब यहाँ पे टारगेट कैप्चर हो जाए तो बहुत सही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि देखो डिसिप्लिन में काम किया है, सेटअप के साथ काम किया। तो देखो मार्केट इतनी ऊपर से नीचे आया है, तो जो एक्सपेक्टेशन थी उसी हिसाब से आया है। एक कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल भी गया है, और मार्केट देखेंगे तो अभी नेगेटिव है लगभग 1%। उसके बाद भी यहाँ पे पुट में एंट्री ले ली है। तो अपने डिसिप्लिन को कंट्रोल करते हुए अपने सेटअप पर भरोसा करके ऐसा काम किया गया है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि मार्केट इतना गिर गया, चलो कितना गिरेगा यहाँ पे कॉल में ट्रेड ले लो, तो वो सब नहीं होता है। और तो मार्केट के ऊपर, मार्केट कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है, लेकिन कुछ जो रूल्स हैं वो हमको फॉलो करते हुए चलने ही पड़ेंगे अगर कुछ अच्छा अमाउंट अचीव करना है एक महीने के अंदर। तो ठीक है, अब डेली क्या है कि थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस जाएगा, टारगेट आएगा, प्लस माइनस होता रहेगा, तो मंथ एंड में यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि कितना कमाया है। ठीक है ना, तो वो व्यू लेके चल रहा हूँ मैं अभी। देखो यही होता है ट्रेड में एंट्री लेने से। प्राइसेस साइडवेज थे, ब्रेकडाउन आया, यहाँ पे एंट्री ले लिए। देखो थोड़ी देर प्लस दिखा रहा है, थोड़ी देर माइनस दिखा रहा है, प्लस माइनस दिखा ही रहा है। जो ओवरऑल जो प्राइस था उसी से 2-4 रुपये ऊपर, 2-4 रुपये नीचे। अब ऐसे क्या होता है कि अब अगर दूर से सिर्फ मार्केट को देखते हैं ना कि यहाँ से लेते बड़े पॉइंट मिल जाते, ये हो जाता वो हो जाता, तो यहाँ पे वो सब चीज़ें चलती है। अब एक्चुअल में देखो यहाँ पे ट्रेड में एंट्री ले ली है, तो अब यहाँ पे सोचना है कि ट्रेड में एंट्री जब ले ली है तो हम किस हिसाब से यहाँ पे सोचेंगे कि यहाँ पे हमको और अच्छी तरीके से प्रॉफिट देखने के लिए मिले। ठीक है ना, अब यहाँ पे जैसे अमाउंट का फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिल रहा है, तब यहाँ पे अब ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि हाँ अब यहाँ पे जो है प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और स्टॉप लॉस भी लगाना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एनालिसिस करते हैं, सारी चीज़ें ठीक है, सब कुछ ठीक है, उसके बाद भी मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेड के अपोजिट चले जाता है। जो हम एनालाइज करके बैठे हैं उसके भी अपोजिट चले जाता है। तो होने को चीज़ें सब होती हैं यहाँ पे। तो उस चीज़ से जो आराम दिलाता है, जो इतनी पेन नहीं आने देता है अमाउंट में, इतनी तकलीफ नहीं होने देता है, वो होता है स्टॉप लॉस। तो सब कुछ ठीक जब लगे प्राइस पे, तो उसके बाद भी स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से मैं स्टॉप लॉस लगा के तो चल रहा हूँ। अब टारगेट मिले जल्दी तो वो सही है, अब इंतज़ार करते हैं। देखो प्राइस यहीं पे है, घूम रहा है 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम देखेंगे तो प्रीमियम यहाँ पे लगभग एंट्री से 5 रुपये नीचे आ चुका है। तो ये तो तकलीफ़ रहती ही है ऑप्शंस बाइंग में, प्रीमियम कभी भी यहाँ पे प्लस माइनस होते हुए दिखाई देते हैं। मार्केट तो देखो बड़ी ही टफ सिचुएशन में चल रहा है यार। मार्केट मूव ही नहीं करेगा डायरेक्शन में, तो इतनी एनालिसिस का फ़ायदा क्या है यार।
देखो साइडवेज तो चल ही रहा है पिछले घंटे भर से, अब लेकिन ब्रेकडाउन है, कुछ एक्सपेक्टेशन है तो ट्रेड ले लिया है। अब ऐसे थकाएगा मार्केट एक ही जगह पे तो कैसे काम चलेगा। ट्रेड का जो टाइम है वो मेरा है 12:10 पे, और अभी लगभग 10 मिनट तो हो चुका है इस ट्रेड को। चलो ठीक है, अब अच्छा लग रहा है, डे लो के आसपास आ गया है। अपने ट्रेड को दोस्तों एग्जिट कर दिया यहाँ पे मैंने। इसके पीछे का रीज़न यही है कि यहाँ पे देखेंगे इसके ब्रेकडाउन पे, यहाँ पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। प्रीमियम्स में कुछ खास उतार चढ़ाव देखने के लिए नहीं मिल रहा था, और इसी ब्रेकडाउन के बेसिस पे जिस पे ट्रेड लिया था इसके तरफ वापस से प्राइस ऊपर आके क्लोज हो चुका है। तो स्टॉप लॉस लगना बाकी था, लेकिन फिर भी मैं एग्जिट कर गया। क्यों? क्योंकि ब्रेकडाउन पे लिया है तो इसके नीचे जाना चाहिए था। यहाँ पे रिटेस्ट किया एक दो बार और वापस से इस लेवल के ऊपर आ गया प्राइस, तो यहाँ पे एग्जिट करना ही ज़्यादा सही था। यहाँ पे देखेंगे इसमें 772 का लॉस इसमें बुक किया है। तो ठीक है, अभी यहाँ पे इंतज़ार करेंगे, कोई एक अच्छा ट्रेड मिलता है तो लिया जाएगा, क्योंकि साइडवेज मार्केट में यही दिक्कत है कि प्राइस घूमा तो ठीक है, नहीं घूमा तो लॉस है, और स्टॉप लॉस का खतरा तो रहता ही रहता है। तो अब देखते हैं, जैसे जो नेक्स्ट ट्रेड होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो दोस्तों समय हो रहा है 2:36, और ये अपने दिन का थर्ड और लास्ट ट्रेड मैं ले चुका हूँ। अब इसके पीछे का लॉजिक देखेंगे दोस्तों, तो एक ही चैनल के अंदर प्राइसेस चल रहे हैं कब से, और अभी देखेंगे पिछले 15 मिनट में 2:30 बजे के बाद से ही कुछ अपसाइड में वॉल्यूम देखने के लिए मिल रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल दिखाई दे रहा है कि मार्केट के प्राइसेस अपसाइड में मूव कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने यहाँ पे अपना 75 क्वांटिटी में कॉल साइड में ट्रेड ले लिया है। तो अभी देखेंगे स्पॉट चल रहे 23,360, और यहाँ पे 120 का मैं स्टॉप लॉस प्लान कर लेता हूँ। ठीक है, लगभग 13 पॉइंट का एसएल प्लान किया है यहाँ पे, और यहाँ पे चांसेस तो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। प्राइसेस के ऊपर है कैसे क्या मूव करते हैं, क्योंकि सुबह से देखेंगे तो काफ़ी कुछ खास मूवमेंट देखने के लिए मिल नहीं पा रहा था मार्केट में। अभी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करके अपसाइड में जा सकता है, क्योंकि वॉल्यूम भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो अब सब मार्केट के ऊपर है, कोशिश तो अच्छी की है। और 1:2 यहाँ पर मैं मार्कअप कर लेता हूँ इसका, यहाँ पर और ईजी रहेगा समझने के लिए। ठीक है, मूवमेंट तो आ रहा है, अब इसका अपसाइड घूमे तो और ज़्यादा अच्छा है। तो अपने पॉजिटिव मोमेंटम को मार्केट यहाँ से कैप्चर करके पूरी तरीके से चलने की कोशिश कर रहा है। देखो वॉल्यूम के बेसिस पे यहाँ पे ब्रेकआउट तो मिल गया हमको, यहाँ सपोर्ट मिलता हुआ है, फिर ब्रेकआउट मिल गया। अब ब्रेकआउट के बाद देखेंगे यहाँ पे एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस है 23,368 का, इसको और क्रॉस कर लेते तो काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे देखेंगे मल्टीपल बॉटम जो बनते हुए आए हैं, इसकी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा ये पॉजिटिवली ले लेगा। तो अब प्राइसेस के ऊपर है, यहाँ पे इसको रेंज को ऊपर की तरफ निकालता है तो मैं इसको होल्ड करूँगा, तो अच्छा खासा प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। क्योंकि देखो सुबह से मार्केट चल तो रहा है, लेकिन बात यही है कि मार्केट ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। डाउन साइड में चल रहा है लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है प्रीमियम्स पे। 5 रुपये, 10 रुपये, 8 रुपये का ही मूवमेंट देखने के लिए मिला है खास, और ओवरऑल देखेंगे तो प्रीमियम्स में ही नुकसान हुआ है बोथ साइड। अब यहाँ पे आते हैं मेरी ट्रेड पे आज के दिन, तो यहाँ पे देखेंगे जो अपन लोग डिस्कस करके चल रहे हैं सुबह से कि अपन को डिसिप्लिन के साथ काम करना है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 ट्रेड, और ये जो है आज के दिन का 3rd ट्रेड लिया हुआ है मैंने।
तो देखते हैं, कोशिश तो अच्छी है, प्राइसेस में अब इंतज़ार भी किया काफ़ी पेशेंस के साथ मैंने। ओके, ब्रेकआउट तो हो रहा है, नाइस नाइस, ब्रेकआउट तो काफ़ी अच्छा हो रहा है, बस उसको होल्ड करे तो कोई बात बने। ठीक है, क्लोज तो हुआ है उसके ऊपर, अब स्पाइक एक आध और मिल जाए अच्छा। आया आया, बढ़िया बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त। चलो, कम से कम इस मोमेंटम को कैप्चर करने में हम सफल रहे। अब इसका मैं स्टॉप लॉस वगैरह ट्रेल करूँगा। देखो, 13 रुपये का रिस्क लिया था और 10 रुपये के आसपास अभी प्रॉफिट इसमें चल रहा है। तो मैं इसको 28 अराउंड ले लेता हूँ स्टॉप लॉस को। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे, क्या बात है। बहुत ज़बरदस्त, क्या स्पाइक है, बहुत ज़बरदस्त। अरे वाह वाह वाह, ये एक ही में सब कुछ हो गया। और एक्सपेक्टेड है अपसाइड, क्योंकि देखो नीचे से वॉल्यूम्स मिले थे यहाँ से, और वॉल्यूम के बाद सपोर्ट लेके आया, ब्रेकआउट किए, फिर डबल ब्रेकआउट हो गया और एक स्पाइक देखने को मिला इस ब्रेकआउट के बेसिस पे। तो होल्ड तो कर रहा है और एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे अपसाइड जाने की। अब देखते हैं प्राइसेस क्या परफॉर्म करते हैं यहाँ पे। देखो, CTC लगा के होल्ड तो करना चाहिए इसको। प्रीमियम का जो सपोर्ट था वहाँ पे ट्रेल कर लिया मैंने 136.70 पैसा। अब अगर रिवर्सल आता है तो नुकसान तो कुछ नहीं है इसमें, लेकिन एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई है इसमें कि मल्टीपल सपोर्ट्स आए हैं, ब्रेकआउट हुए हैं, वॉल्यूम भी अच्छा खासा मिल रहा है, तो एक अपसाइड का पोटेंशियल हैवीली मिलना चाहिए। तो अब देखते हैं। ये देखो यार, ये तो तकलीफ़ रहती ही है। देखो, ब्रेकआउट आया, सब कुछ स्पाइक दिया, और यहाँ पे देखो कितना हाई बनाया इसने 390 के अराउंड, और ये विक इतनी लंबी हो चुकी है। इसका मतलब ये देखो, ब्रेकआउट पे परफॉर्म करने की कोशिश तो कर रहा है मार्केट, लेकिन ऊपरी स्तर से यहाँ बिक वाली आ रही है, तो इस वजह से विक बन रही है। और नीचे देखेंगे तो बुल्स भी एक्टिव है, तो यहाँ पे धीरे धीरे करके इसमें ख़रीदारी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस वजह से ये कैंडल अभी ग्रीन है और ऊपर इतनी बड़ी विक बनी हुई है, तो ये एक रीज़न है। तो ये कैंडल की क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरी ट्रेड के लिए।
तो कोशिश तो बहुत अच्छी की, प्राइसेस भी गए, स्पाइक भी गया, यहाँ पे प्रेशर भी देखने को मिला, लेकिन अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज हो गया इसी लेवल के ऊपर। नेक्स्ट कैंडल भी थोड़ा सा कोशिश कर रहा है यहाँ पे। ये कैंडल देखो ग्रीन में क्लोज हो गई है, इस वजह से मैंने इस ट्रेड को रखा है। अगर ये रेड में होती या अगर ये सपोर्ट लेवल को तोड़ के होती तो मैं तुरंत एग्जिट कर जाता इसमें। ठीक है, अभी कुछ सब कुछ अच्छा तो दिख रहा है अभी प्राइस में, तो होल्ड कर सकता हूँ मैं इसको। देखो दोस्तों, वही बात है कि ट्रेड लेना बड़ी बात नहीं है और क्वांटिटी और अमाउंट बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि अगर हम ट्रेड ले रहे हैं तो अपने डिसिप्लिन के साथ सब कुछ चीज़ें, सारे पैरामीटर नाप के ले रहे हैं, और उसके बाद जब भी हम अपनी ट्रेड में हैं तो उस वक्त हम क्या सोच रहे हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, नहीं तो अभी तक तो यहाँ पे सेटअप नहीं बन पा रहा था, लेकिन मार्केट एक ही रेंज में था तो कितनी ट्रेड हो सकती थी। लेकिन काफ़ी ज़्यादा अपने डिसिप्लिन पे कंट्रोल करके देखेंगे तो आज के दिन का ये थर्ड ही ट्रेड है निफ्टी 50 में। तो अभी मैं ऑर्डर बुक एक बार और दिखा दूंगा, और ये लास्ट ट्रेड है। प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, इसको हम क्लोज, एग्जिटेड। प्राइसेस कुछ खास यहाँ पे रेंज पे चल नहीं पा रहे हैं। अब उसके बाद इतना नुकसान कुछ उठाने से मतलब नहीं है। तो ओवरऑल टोटल 3 ट्रेड है आज के। फर्स्ट कॉस्ट टू कॉस्ट गया, सेकंड में लॉस है और थर्ड में प्रॉफिट है। तो ओवरऑल आज का डे न्यूट्रल ही है, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है, न्यूट्रल में ही आज का डे में क्लोज कर। हर वक्त मार्केट दिखाता ही है कि पॉजिटिव जाएगा, नेगेटिव जाएगा, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो जिस वक्त हम ट्रेड में होते हैं, हमने क्या सोच के ट्रेड लिया है, क्या सेटअप बना है, और हम ट्रेड के समय पे क्या सोच रहे हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है। 3 चीज़ें ज़्यादा मैटर करेंगी, या तो अच्छा प्रॉफिट, या तो छोटा सा लॉस, या कॉस्ट टू कॉस्ट क्लोजिंग। तो अभी देखेंगे कुछ दिनों से मार्केट की सिचुएशन वैसे भी कुछ खास ठीक चल नहीं रही है, लेकिन उसके बीच भी देखेंगे तो नुकसान नहीं हो रहा है, कम से कम न्यूट्रल ही क्लोजिंग देखने के लिए मिल रही है। तो इस बात की खुशी है कि कम से कम नुकसान नहीं हुआ इस टाइप के मार्केट में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना आप लोग, ऐसे ही अच्छे डिसिप्लिन वाले स्टॉक मार्केट ऑप्शंस बाइंग वीडियो देखते रहने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।